तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग करेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब क्या है, इसके अंदर आप एक एरिया थ्योरम पढ़ने वाले हो। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है ना, तो उन ट्राइंगल का जो एरिया का रेशो होगा वो जो साइड्स का रेशो है ना इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग उसके स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल, अगर आपको गिवन है जैसे कि इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, अगर ये दोनों सिमिलर हैं आपस में ट्राइंगल, तो इन दोनों के जो एरिया का रेशो होगा वो इनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर। इसकी साइड का रेशो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होगा, ए बी अपॉन डीई इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ होल स्क्वायर। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज ट्रू है। This is clear from this statement. The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. अब हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ सीखने वाले हैं। ये जो एरिया थ्योरम का है, एरिया थ्योरम प्रूफ, और इसका प्रूफ बहुत सिंपल है अगर आपको सिमिलैरिटी के बारे में पता है। देखो क्या आएंगे, इसमें दो ट्राइंगल्स में बना देता हूं। This is A, B, C. This is D, E, F. तो क्या है इसके अंदर, देखो हमें गिवन क्या होगा एरिया थ्योरम के लिए। गिवन चीज क्या है इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ये आपको गिवन है। अब एक चीज का ध्यान रखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है यानी एक बात तो क्लियर है, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ये तो ट्रू होगा क्योंकि दो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। अब यहाँ पे आपको टू प्रूफ क्या करना है, वही जो आपको मैंने अभी स्टेटमेंट लिखवाई थी। इससे पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। इन दोनों का एरिया किसके बराबर होएगा, इन साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। ओके, क्या करना, आप इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लेना, गिवन वाले में से इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज आप देखो, आपको टू प्रूफ में एरिया चाहिए ट्राइंगल एबीसी का। तो सिंपल सी बात है, इसका एरिया कब मिलेगा, जब आपके पास कोई परपेंडिकुलर हो। तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे और खुद से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर ऑन ई एफ। तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन अपने आप ही ज्वाइन करो, इसका नाम ए एल डाल दो। यहां से एक लाइन ज्वाइन करो, इसका नाम डी एम डाल दो। अब आपका काम बहुत सिंपल है, और वो काम क्या, देख लो, प्रूफ पे आओ। अब देखो, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ इनटू, देखो एबीसी का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इनटू बेस, बेस लो आप बीसी और हाइट आएगी आपकी ए एल। ऐसे ही अगर आप क्या कहते हैं, इसको मान लो इक्वेशन ए एल है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एरिया ऑफ डीईएफ क्या निकलेगा, हाफ इनटू बेस, डीईएफ में बेस है ईएफ और हाइट कितनी है डीएम। ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो आपको इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, ये किसके बराबर होंगे, दोनों के एलएचएस मैंने डिवाइड कर दिए, दोनों के आरएचएस भी डिवाइड करो। हाफ इंटू बीसी इंटू एएल अपॉन हाफ इंटू ईएफ इंटू डीएम। तो आप देखोगे हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, आपके पास ये आया बीसी इंटू एएल अपॉन ईएफ इंटू डीएम। इक्वेशन की मार्किंग देख लो, ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, तो इसका नाम 3 डालोगे आप।
और यहाँ पे इस चीज का ध्यान दे देना सब, मार्किंग में इशू हो गया थोड़ा सा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आपको डिवाइड करनी है इक्वेशन 2 बाय 3, 1 नहीं करनी, इसको करेक्ट कर लेना सबके साथ। अब डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3 हमने कर दिया। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ लिखा है BC अपॉन EF, यहाँ लिखा है AL अपॉन DM। अगर आप AL अपॉन DM को BC अपॉन EF के बराबर ले आओ तो आपका काम हो गया, क्योंकि अगर AL अपॉन DM BC अपॉन EF बन गया तो BC इंटू BC स्क्वायर हो जाएगा, और हमें BC स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, और नीचे EF स्क्वायर आ जाएगा। अब बात आती है कि AL अपॉन DM को BC अपॉन EF कैसे लेके आए। अब एक चीज देखो, आप यहाँ पे देखोगे इन ट्राइंगल ABL, मैं ऐसा ट्राइंगल ले रहा हूं जिसके अंदर AL इन्वॉल्व हो, तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, और ऐसी DM इन ट्राइंगल ABL एंड ट्राइंगल DEM। देखो इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ करेंगे तो हमें कुछ हेल्प मिलेगी। तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आप खुद देखो। आपके पास ये एंगल जो है और ये एंगल है, ये आपस में इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल के। रीजन ABC और DEF आपस में सिमिलर है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो सिमिलर होंगे। आप लिखोगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, और रीजन लिख देना सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और ये आपको गिवन है। दूसरा ALB और DME, एंगल ALB इज इक्वल्स टू एंगल DME इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्शन करके बनाया था। तो ये बाय AA रूल ट्राइंगल ABL इज सिमिलर टू ट्राइंगल DME। और अगर ये ट्रू है तो ध्यान देना, अगर ये ट्रू है तो दिस इंप्लाइज AL अपॉन DM इज इक्वल्स टू AB अपॉन DE। ये एक इक्वेशन बन जाएगी, और रीजन यहाँ पे जरूर लिखना पड़ेगा भाई, आपको मैं पिछली क्लास में बता रखा है रीजन, आप खुद लिखोगे। ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी इक्वेशन नंबर, अच्छा ये जो आपने बनाई थी ना 2 3, इसको मान लेना 4 है इक्वेशन, और ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 5। नोटेड डाउन। अब आगे देखिए, आपको साफ पता चल रहा है इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 1, इनकी हेल्प से क्या इक्वेशन बनती है। आप ध्यान से देखना, आप सीधा लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 4 एंड 5, आप सीधी ये लाइन लिख सकते हो, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू AB by DE whole square is equals to BC by EF whole square is equals to AC by DF whole square। अब मैं इसका रीजन भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सेपरेटली मैं आपको बता रहा हूँ। देखो BC अपॉन EF, ये जो एरिया ऑफ ABC था और एरिया ऑफ DEF था, ये था आपका BC अपॉन EF इनटू, देखो AL अपॉन DM की जगह आप ये लिख सकते हो AB अपॉन DE, और देखो इक्वेशन 1 में बता रखा है AB अपॉन DE BC अपॉन EF के बराबर ही है, तो यानी इस AB अपॉन DE की जगह आप डायरेक्ट BC अपॉन EF भी लिख सकते हो। अब BC अपॉन BC इंटू BC बन जाएगा आपका BC स्क्वायर EF स्क्वायर, और यानी कि ये BC अपॉन EF का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको। अब एक बात सोचो, BC अपॉन EF AB अपॉन DE के बराबर है, तो आप BC अपॉन EF होल स्क्वायर की जगह AB अपॉन DE होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू ऐसी AC अपॉन DF होल स्क्वायर लिख सकते हो, और ये देखो प्रूव हो गया आपका डायरेक्ट इस लाइन से। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, ये डायरेक्टली लिख देना और लिख देना हेंस प्रूव्ड। देखिए मैं एक बार फिर से आपको ये बता देता हूं कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 4, AL अपॉन DM जो है ना, यहाँ पे AL अपॉन DM इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना BC अपॉन EF इंटू AL अपॉन DM। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन से आपको पता चला है AL अपॉन DM जो है वो AB अपॉन DE के बराबर है,
और ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है। तो आप डायरेक्टली ए एल अपॉन डी एम को बी सी अपॉन ई एफ लिख सकते हो। इसका मतलब ये बन गया बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार सेम चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। अब एक बात सोचो, बी सी अपॉन ई एफ ए बी अपॉन डी ई के बराबर है, तो आप बी सी अपॉन ई एफ की जगह ए बी अपॉन डी ई लिख सकते हो, और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगाओगे। सिमिलरली ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ के बराबर है, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ होल स्क्वायर भी इसी को लिख सकते हो। यही सेम चीज मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दी, इक्वेशन 1, 4 एंड 5 की हेल्प से इसको लिख। अब हम लोग कुछ एक आध नंबर के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें एक दो नंबर के क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं बताता हूँ। मान लो कि क्वेश्चन ये आया, इफ triangle ABC is similar to triangle DEF and AB upon DE is equals to, या तो यहाँ पे आपको दे देंगे ऐसे कि इस ट्राइंगल में जो AB है वो है 5 एंड जो DE है वो है मान लो 7, तो आपको बोलेंगे फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो टेल मी द आंसर। यहाँ पे आप लोग सीधा एरिया थ्योरम अप्लाई करोगे। देखो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दे रखे हैं, और ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं तो आपको प्रॉपर्टी बताई रखी है, अगर दो ट्राइंगल्स आपस में से सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो साइड का रेशियो देख लो आप कैसे निकालोगे, ए बी अपॉन डी ई, ए बी की जगह लिखोगे 5 सेंटीमीटर और इसकी जगह डी की जगह 7, तो 5/7 होल स्क्वायर, दैट इज 5 5 25, 7 7 49। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, इफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF and area of ABC upon area of DEF is equals to 81 upon 16, find BC upon EF। तो साइड्स का रेशियो बताना है आपको, अगर एरिया का रेशियो गिवन और साइड्स का रेशियो पूछा, फाइंड इट। देखो इसको कैसे करना है, सेम ही चीज है। आपको ये क्या दे रखा है, एरिया रेशियो इतना दे रखा है, और ये किसके बराबर होता है आपको पता ही है, मान लो ये BC अपॉन EF साइड के स्क्वायर के बराबर होगा रेशियो। जैसे आपको प्रॉपर्टी लिखवाई हुई है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू AB अपॉन DE होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर। तो ये उसी का पार्ट है। तो यहाँ से आपको ये नजर आ रहा है कि BC अपॉन EF होल स्क्वायर यहाँ है, तो आप इस स्क्वायर को अगर उधर भेजोगे तो अंडर रूट बन जाएगा 81/16 BC अपॉन EF। तो रूट 81 कितना होता है 9 और 16 4, तो BC अपॉन EF आ गया आपका 9/4। यानी अगर आपको साइड्स का रेशियो दे रखा है और एरिया का रेशियो निकालना है तो उसका स्क्वायर करना है। अगर आपको एरिया का रेशियो दे रखा है और साइड का रेशियो निकालना है तो स्क्वायर रूट कर देना है। तो ये एक नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे, ये है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 9। ये थोड़ा ट्विस्ट वाला है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, तो इसको मैं करा रहा हूं आपको। देखो इसमें तो पहले फिगर देख लो आप क्या बन रही है। इसकी फिगर कुछ ऐसी बन रही है, दिस इज BACXY। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट, मतलब ये जो एक फिगर दे रखी है आपको, इसके अंदर एक लाइन सेगमेंट है XY इज पैरेलल टू द साइड AC। पैरेलल दे रखा है आपको साइड AC के आगे, पैरेलल टू साइड AC of triangle ABC and it divides the triangle into two parts of equal area। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो यहाँ पे जो चीज समझने की है वो क्या है, गिवन लिखना है आपको। गिवन में है ये जो XY है ये पैरेलल है AC के, XY is parallel to AC, और ये बोला है कि जो XY लाइन है ना ये इसको दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। दो इक्वल पार्ट का मतलब क्या है, एरिया ऑफ BXY जो है ना, इस वाले पार्ट का कह रहा हूँ, और इस वाले पार्ट का एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ BXY इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ
ए एक्स वाई सी। देखो इससे एक बात तो क्लियर होती है, अगर बी एक्स वाई और ए एक्स वाई सी इक्वल है तो देखो ये जो बी एक्स वाई एरिया है ना, ये इस पूरे ट्राइंगल के एरिया का हाफ माना गया। दिस इंप्लाइज बी एक्स वाई जो है वो होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बड़े ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये अपने आप से सोचना है आपको कि अगर ये दोनों इक्वल है बी एक्स वाई और एक्स ए सी वाई, तो बी एक्स वाई जो हुआ आधा हो गया इस पूरे ट्राइंगल के एरिया के। तो ये बात तो चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद देखो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ है या टू फाइंड है। इसमें टू फाइंड आपको क्या करना है, रेशो फाइंड करना है ए एक्स अपॉन ए बी का, ए एक्स अपॉन ए बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, वो क्या है देखो, ए एक्स अपॉन ए बी देखो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ए बी है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब एबीसी का पार्ट है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, एक जो ट्राइंगल इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, एबीसी। अब बात आती है ए एक्स कौन से ट्राइंगल का पार्ट है। अब आप यहाँ ध्यान दोगे, ए एक्स तो यार किसी ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है, ये तो एक ट्रापीजियम का पार्ट बन रहा है। लेकिन ट्रापीजियम से तो हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं। और हमने एरिया थ्योरम जो पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम ट्राइंगल के रेशो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे यानी कि एक चीज मान लो आप, यार ए एक्स से तो कुछ नहीं कर सकते, तो आप किससे करोगे, आप बी एक्स का यूज करोगे। तो बी एक्स के लिए कौन सा ट्राइंगल चाहिए होगा, बी एक्स वाई। अभी पता चलेगा उससे हम ए एक्स पे पहुंचेंगे कैसे। देखो बी एक्स वाई की बात आई, अब ये दो ट्राइंगल्स है, आप पहले तो ये देखो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, बी एक्स वाई और ए बी सी। ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल, बी एक्स वाई छोटा वाला ट्राइंगल। तो अब इसके सोल्यूशन पे हम आते हैं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी एक्स वाई, बी एक्स वाई। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखो क्या क्या चीज है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी, दोनों में कॉमन आ रहा है, बड़े ट्राइंगल में भी छोटे ट्राइंगल में भी। अब दूसरी चीज आप यहाँ पे देखोगे, एंगल ए जो है ना, एंगल ए, ये एंगल बी एक्स वाई के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये लाइन है पैरेलल ए सी के, और ये बन गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर याद हो आपको, दो लाइनें अगर पैरेलल है, बीच में से ट्रांसवर्सल जाता है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसमें थोड़ा सा उल्टी हो गई फिगर, ये लाइंस पैरेलल है, मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये लाइन और ये लाइन, मतलब ये ऐसा बन रहा है, ये और ये एंगल इक्वल, तो यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं। तो ये एंगल आप लिखोगे ए इज इक्वल्स टू एंगल बी एक्स वाई। इसका रीजन जरूर लिखोगे आप, क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाय डबल ए रूल, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एक्स वाई। अगर ऐसा है, ध्यान रखना, तो आप जरूर एक चीज लिख सकते हो। अच्छा पहले तो आपने ये कर दिया ना प्रूफ। अच्छा अब इसमें एक चीज का ध्यान देना है, चलो इसकी तो शायद से नीड ही नहीं पड़ती यहाँ पे, चलो ठीक है कोई इशू नहीं है। अब देखो क्या सीन है, इसकी नीड पड़ेगी आपको। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, तो इन दोनों के ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो है वो किसके बराबर होगा। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ बी एक्स वाई, ये किसके बराबर होंगे, इनकी साइड्स के रेशियो के। तो एबीसी की ए बी साइड ले लो और बी एक्स वाई की बी एक्स साइड ले लो, इसके होल स्क्वायर के बराबर होंगे। और रीजन एरिया थ्योरम है यहाँ पे, जो आपने अभी एरिया थ्योरम पढ़ा उसकी वजह से, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है एरिया, एरिया का रेशियो। तो अब इसी चीज को यहाँ पे आपको पुट करना है, इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ ऊपर। तो एरिया ऑफ एबीसी देखो यहां से निकाल सकते हो आप, यहां से देखो एरिया ऑफ एबीसी को एज इट इज रहने दो, नीचे एरिया ऑफ बी एक्स वाई को लिख लो, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, एरिया ऑफ एबीसी तो एज इट इज रहेगा,
अपॉन एरिया ऑफ बी एक्स वाई देखो किसके बराबर है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसी के बराबर। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, एरिया ऑफ बी एक्स वाई को इसको ये लिख दिया। देखो एरिया ऑफ एबीसी से एरिया ऑफ एबीसी कैंसिल हो गया, ये जो है ऊपर चले जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1/2 है, ऊपर चला गया। तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा बन के 4/4 कह रहा हूँ सॉरी 2/1 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें आपको पार्ट क्या करना है, इस स्क्वायर को उधर भेजो, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ए बी अपॉन बी एक्स आपका बन जाएगा √2/1, √2/1। अब मेन चीज यहां से स्टार्ट होती है, आप क्या करोगे, इसको ना क्या कहते हैं उल्टा करना है। ये ना मैं आपको पता है कब बता चुका हूँ, ये एक स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको जब बीपीटी कराया था। बीपीटी के टाइम पे बताया था कि कब हमें -1 करना होता है, कब +1 करना होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे सीख लेना, इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, एक चीज जरूर देख लेना यहाँ पे इम्पोर्टेंट। देखो ये आपका भी इतना बन गया, आप इसको रिवर्स करके लिखोगे अभी पता चल जाएगा रीजन। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये इतना बन जाएगा। अब पता है क्या करना है आपको ना, दोनों को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग LHS एंड RHS बाय 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, बाय नहीं सॉरी फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम 1। तो 1 से सब्ट्रैक्ट का मतलब 1 माइनस बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/√2। पता है ऐसा क्यों किया मैंने, अब मैं देखो मैं 1 से अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ ना तो एलसीएम लेता हूँ तो मुझे AX मिल जाएगा। देखो यहाँ एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम लोगे √2 माइनस 1/√2 इतना आ गया। अब देखो ए बी माइनस बी एक्स, इस ए बी में से अगर आप बी एक्स को हटा दोगे तो आपको मिलेगा ए एक्स, और वही आपको चाहिए था। तो यानी कि ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे देखो यहाँ पे टू फाइंड जो था क्वेश्चन के अंदर वो आपको यही करना था, ए एक्स अपॉन ए बी करना था। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया। ए एक्स अपॉन ए बी आपका बन गया इतना। इसको क्या करना है, रैशनलाइज जरूर कर लेना यार। रैशनलाइज जब आप करोगे तो ये आपको इतना मिल जाएगा 2 माइनस √2/2। इसको मैं साफ लिख देता हूँ भाई, √2 इंटू √2 करना है तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस √2/2। तो ये सॉल्व होने के बाद बना आपका ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस √2/, ये आपका हो गया सॉल्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं अब इसमें। तो एक्सरसाइज के डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ। ये जो आपकी बुक में एक्सरसाइज है 6.4, इस पे देखो। एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर दे रखी है इन्होंने, एक ट्रैपीजियम है और ट्रैपीजियम के अंदर आपको बता रखा है, ये डायगोनल दे रखे हैं ट्रैपीजियम के। दिस इज A C, this is B, this is sorry, this is B, A B C and this is D। ये आपका पॉइंट दे रखा है D और दिस इज O। यहाँ पे देखो इसमें क्या दे रखा है, ABC and DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। अच्छा ABC और DDC, ये देखो ABC और BDC ये दोनों सेम बेस है, इन दोनों का बेस सेम ही है, बट दे आर नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको गिवन है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे कोई बोला नहीं कि आपको ट्रेपीजियम दे रखा है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। इसमें लिखा है AD बाइसेक्ट BC एट O, इंटरसेक्ट BC एट O, शो दैट। यहाँ पे आपको शो करना है, टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO, राइट। ये चीज आपको करनी है।
अब मेन जो बात है इसके अंदर, आपको गिवन पे ध्यान देना है। गिवन में क्या है, ABC and DBC are two triangles on the same base. देखिए, अगर आपको एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC चाहिए इज इक्वल्स टू A अपॉन DO, तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही है कि यार आपको ऐसे यहाँ पे तो कुछ दे भी नहीं रखा, ABC एंड ट्राइंगल BDC आर ऑन सेम बेस, बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा। आप ये भी नहीं पता लगा सकते क्या ये, अगर आपको AC और BD पैरेलल दे रखे होते तब भी आप कुछ कर सकते थे, बट ये भी चीज आपको दे नहीं रखी। तो जब कोई भी चीज ऐसी गिवन नहीं होती इंपॉर्टेंट, तो आपको क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, अपने आप से कंस्ट्रक्शन करोगे और उस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ पे एक 90 डिग्री अपने आप खींचोगे, सेम यहाँ पे भी एक 90 डिग्री अपने आप खींचोगे आप। तो इसका नाम रख लो AL, दिस इज DM। तो आप यहाँ पे लिखोगे कंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्टिंग AL perpendicular on OB and DM perpendicular on BC। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने जो किया उसका फायदा क्या उठाएंगे हम लोग। ये परपेंडिकुलर एक रीजन की वजह से ड्रॉ किया था ताकि हम LHS कुछ ना कुछ निकाल पाए। देखो अब यहाँ पे प्रूफ में देखना, आप एरिया ऑफ ABC को क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC पे ध्यान दो, इसमें हाइट है आपके पास AL, बेस क्या है BC, तो आप इसको लिख सकते हो हाफ इंटू AL इंटू BC अपॉन एरिया ऑफ DBC। DBC में एरिया कैसे निकालोगे, DBC ये ट्राइंगल में हाइट है इसकी ये DM, हाफ इंटू DM इंटू बेस इसका भी BC है, हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, ये आपका आ गया AL अपॉन DM। अच्छा AL अपॉन DM आ गया, लेकिन आपको AO अपॉन DO चाहिए। तो सिंपल बात है, आपका दिमाग कहाँ घूमना चाहिए कि यार AL अपॉन DM AO अपॉन DO के बराबर कैसे होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, AL दिस इज AL, दिस इज DM, बात कर रहे हैं हम AO और DO। तो ये जो दोनों पार्ट है कौन से ट्राइंगल का पार्ट बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ट्राइंगल ALO एंड ट्राइंगल DMO। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इन ट्राइंगल ALO एंड ट्राइंगल DMO, देखो एंगल ALO इज इक्वल्स टू एंगल DMO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। और ध्यान देना इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट बन रहे हैं, एंगल AOL इज इक्वल्स टू एंगल DOM इज इक्वल्स, ये दोनों इक्वल है, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो क्या हो गया, ये बाय डबल ए रूल ट्राइंगल ALO इज सिमिलर टू ट्राइंगल DMO। अगर ऐसा है AL अपॉन DM इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO, और रीजन आपको वही लिखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो वही सेम रीजन यहाँ पे लिखना जो मैंने बोला है। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको साफ साफ पता चल रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल्स टू, देखो AL अपॉन DM किसके बराबर आ गया, AO अपॉन DO के। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है, तो हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग करेंगे आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो सब। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली बहुत इजी है अगर आप इसको समझोगे। इसमें लिखा है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। देखो आप दो ट्राइंगल्स बना लो ABC, दूसरा ट्राइंगल बना लो आप DEF। आपको गिवन क्या है इसके अंदर, आपको बोल रखा है इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, आपको बोल रखा है ये दोनों ट्राइंगल्स है सिमिलर, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और दूसरी चीज आपको ये बोल दी कि एरिया है ना जो ABC का
वो एरिया इक्वल है DEF के। और आपको टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ आपको ये करना है कि ये ट्राइंगल ABC है ना, तो फिर कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF के। बहुत सिंपल है, देखो कैसे। आप बस इसी चीज पे फोकस करो। अगर ट्राइंगल ABC और DEF सिमिलर है तो इनके एरिया रेशो क्या होगा? एरिया थ्योरम की हेल्प से आपने पढ़ा है ना, AB अपॉन DE होल स्क्वायर, AC अपॉन DF होल स्क्वायर और BC अपॉन EF होल स्क्वायर। और ये आया कहां से? ये आया आपका रीजन एरिया थ्योरम से। अब यहाँ पे आप लिख लेना सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और ये गिवन है इसलिए आपने ये चीज अप्लाई करी है। अब देखो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको एरिया ऑफ ABC लिखूं और एरिया ऑफ DEF किसके बराबर है? एरिया ऑफ ABC के, तो नीचे मैं एरिया ऑफ ABC फिर से लिख सकता हूँ और इसकी जगह ये सेम चीज लिख सकता हूँ। तो ये देखो ये दोनों हो गए कैंसिल होके 1 आ गया। अब आप सेपरेटली देखो 1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन DE होल स्क्वायर। पहले मैंने ये सेपरेटली लिया, ऐसे ही 1 जो होगा ये कैंसिल होके जो 1 आया इसको कैंसिल किया मैंने, ये AC अपॉन DF के बराबर भी होगा, होल स्क्वायर के बराबर। ऐसे ही 1 इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर के बराबर भी होगा। अब एक बात बताओ, अगर ये जो है होल स्क्वायर को उधर भेज दो, अंडर रूट बन जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है 1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन DE, 1 is equals to AC upon DF and 1 is equals to BC upon EF। आप यहां से देखो D को इधर भेज दो, यानी कि DE किसके बराबर आ गया? AB के। सिमिलरली DF किसके बराबर आ गया? AC के। और EF, इस EF को मैंने इधर भेज दिया, वो बराबर आ गया आपका BC के। तो देखो सारी की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई। तो आप ऐसे लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB is equals to DE, AC is equals to DF and BC is equals to EF। और यहाँ रीजन लिख देना प्रूफ अबव, अभी आपने प्रूफ करके दिखाया। तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, यहाँ ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, हेंस प्रूफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आपका इसी एक्सरसाइज का। और ध्यान रखना अगर कोई मुझसे पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का कौन सा है, मैं यही बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 7। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड्स के एग्जाम में आ रखा है ये 4-4 नंबर का। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड on one side of a square is equal to the half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। देखो पहली बात तो इसकी फिगर ही बनानी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक स्क्वायर बनाओ, एक स्क्वायर हमने बना लिया। अब ये जो स्क्वायर हमने बनाया इसमें एक डायगोनल भी बनाओ। ये जो है इसके मान लो ABCD। अब इस क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। मान लो मैंने ये बना दिया, एक साइड है स्क्वायर की, उसके ऊपर इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया। मान लो ये साइड है A, तो ये भी कितनी होगी A, ये भी कितनी होगी A, ABCD, इसका नाम रख दिया मैंने E। आपको इस ट्राइंगल के एरिया के बारे में बोला है, इसको किसके इक्वल, इसको किसके हाफ के इक्वल प्रूफ करना है? is equal to half the area of equilateral triangle described one of its diagonal। अब मान लो ये डायगोनल के ऊपर अगर मैं एक और ट्राइंगल बना दूं इक्विलैटरल, ये मान लो पॉइंट बन गया F। ध्यान रखना ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अभी मैंने गिवन, मतलब ये जो फिगर है पहले मैंने फिगर बनाई है, आपको गिवन क्या है ये देख लो। आपको गिवन ये है ट्राइंगल BCE
is equilateral, BCE and triangle BDF are equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है। अब और ये भी है कि ABCD इज अ स्क्वायर, यानी सारी साइड्स इक्वल। ये साइड A है तो ये भी साइड A होगी। आपको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ध्यान देना, आपको फिर से क्वेश्चन रीड कर सकते हो। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी इसके बारे में बात कर रहा है, इसका एरिया ऑफ BEC इज इक्वल to the half the area, is equal to half the area of equilateral triangle described on its diagonal. तो half area of, देखो diagonal के ऊपर जो equilateral triangle बना है इसका half area, half the area of BDF। ये चीज आपको प्रूव करनी है, बहुत इजीली प्रूव होगी, मैं बताता हूँ कैसे। आपका काम है एरिया का फॉर्मूला लगा। देखो पहली चीज तो प्रूफ में आप ये लिख दोगे, एरिया ऑफ BEC निकाल लो, ये बहुत आराम से निकल जाएगा। देखो यहाँ पे जो साइड है BCE की, वो साइड है A, ये भी साइड A, ये भी साइड A। तो आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला सीखा हुआ है, और मैं बता देता हूँ वो क्या है। वो होता है √3/4 A²। तो आप यहाँ पे लिखोगे, यानी कि A साइड तो A ही है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 A²। यहाँ पे लिख देना एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब बेशक यहाँ पे डायरेक्ट A² ना लिखने की बजाय आप ये लिख सकते हो √3/4 BC², क्योंकि कोई भी एक साइड ले लो उसका स्क्वायर, और BC आपकी किसके बराबर है, A के बराबर है, √3/4 A²। और यहाँ लिख देना एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, मतलब हाँ चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो। अब बात आती है BDC की। तो देखो एक बात सोचो, ये 90 डिग्री है, आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल BDC ट्राइंगल के अंदर अगर आप पाइथागोरस लगाओ तो ये बनेगा BD² इज इक्वल्स टू, देखो BD² इज इक्वल्स टू BC² प्लस BC²। अब एक बात बताओ, अगर BD की वैल्यू निकालनी है आपको तो BC की वैल्यू कितनी है, A, यानी A का स्क्वायर, और DC की वैल्यू कितनी है, ये भी A, तो A का स्क्वायर, ये कितना बन गया, 2A का स्क्वायर। तो BD² अगर 2A² बन गया तो BD कितना बन जाएगा, √2A। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट उधर जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनाएगा, 2 का स्क्वायर रूट तो √2 होगा और A² का स्क्वायर रूट A होगा। तो BD की वैल्यू आपके पास आ गई √2A। तो देखो ये भी कितना आएगा, √2A, ये भी कितना है, √2A, और ये भी √2A। रीजन, क्योंकि ये बोल रखा है क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब आपका काम अगेन वही है, एरिया ऑफ BDF निकाल लो। कैसे निकालोगे एरिया ऑफ BDF, वही √3/4, और इसकी कोई भी एक साइड ले लो, उसका स्क्वायर कर दो। कौन सी साइड, मैंने BD ले ली मान लो साइड, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया √3/4। BD देखो किसके बराबर निकाला मैंने, √2A के, तो √2A का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये बन गया √3/4, ये बन गया √2A का स्क्वायर कितना होएगा, √2A का स्क्वायर होएगा आपका 2A²। इससे कैंसिल हो रहा है, ये आ गया 2, तो ये आपका बन गया √3/2A²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपका काम बहुत सिंपल रह गया, आप करोगे डिवाइड इक्वेशन 1/2, राइट, इक्वेशन 1/2 कर दो। तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ BCE अपॉन एरिया ऑफ BDF है इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्लियरली लिख देता हूँ, एरिया ऑफ BDF इज इक्वल्स टू, देखो BCE का एरिया आपने यहाँ पे निकाला कितना था, √3/4 A² अपॉन इसका एरिया देखो कितना है, √3/2। इसको थोड़ा स्पेस में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, कुछ रब कर देता हूँ मैं यहाँ से, इतना पार्ट ऊपर का गिवन पार्ट में रब कर रहा हूँ जो मैंने लिखा था। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ BCE अपॉन एरिया ऑफ
BDF, तो देखो BCE का एरिया कितना था, √3/4 a² अपॉन BDF का एरिया कितना है, √3/2 a²। देखो a² से a² कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो आपका बन गया एरिया ऑफ BCE अपॉन एरिया ऑफ BDF इज इक्वल्स टू 2/4, और ये कैंसिल होके हाफ आ गया, BDF को उधर भेज दो, तो आपका ये क्या बन गया, एरिया ऑफ BCE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BDF। हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स में रिपीट हुआ है, नोट इट डाउन। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। एंड इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगी क्लासेस।